पहली बार मुझे मौका मिला आईसीसी ट्रॉफ़ी वर्ल्ड कप जीतने का, तो उसकी खुशी शायद मैं बयां भी नहीं कर सकता। ये मुझे नहीं पता था कैसे जीतेंगे, बट हाँ, वो एक डेस्परेशन थी कि आईसीसी वर्ल्ड कप जीतना है। मुझसे जितनी भी बात हुई इसकी 90% क्रिकेट के बारे में हुई। वर्ल्ड चैंपियंस बनने के बाद सभी भारतीय खिलाड़ी अपने अपने शहर लौट रहे हैं और वहां पर उनका भव्य स्वागत और सम्मान हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर में, जहां के लोकल बॉय कुलदीप यादव पहुंचे हैं। कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव मेड ऑल ऑफ अस प्राउड। आपकी पहली आईसीसी ट्रॉफी थी ये, क्या वो फीलिंग थी जब आपने हाथ में वो ट्रॉफी पकड़ी? व्हाट वाज द फीलिंग ऑल अबाउट, प्लीज एक्सप्लेन। आई मीन 100% बहुत खुशी थी। वो शायद बयां भी नहीं किया सकते, बट हाँ, ट्रॉफ़ी जो फील किया तो शायद ऐसा लगा कि जो एक ड्रीम होता है, जो पेंडिंग होता है ड्रीम, जो शायद हमने 2023 में मिस कर गए थे फाइनल में, तो वो जो उसका गम था शायद उस टाइम वो खुशी में कन्वर्ट हो गया था जब मैंने ट्रॉफ़ी उठाई। वो बहुत वाकई वो बहुत अच्छे पल थे। और वो हमेशा जब आप ट्रॉफ़ी जीतते हैं तो हमेशा आपके जहन में वो बार बार रिपीट होता रहता है कि आपने वो अचीव किया। बट हाँ, बहुत इमोशनल भी थे, क्योंकि शायद इतना टाइम लगा हमें ट्रॉफ़ी जीतने में। और जब से मैं खेल रहा हूँ क्रिकेट 8 साल से, पहली बार मुझे मौका मिला आईसीसी ट्रॉफ़ी वर्ल्ड कप जीतने का, तो उसकी खुशी शायद मैं बयां भी नहीं कर सकता। 2023 की आपने बात करी, एक बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था पूरे इंडिया के लिए। आप लोग एज अ टीम, क्या एटमॉस्फेयर था? आपका पर्सनल मेंटल जो स्टेटस था वो कैसा था? कैसे उभर पाए उससे? बिल्कुल, तकरीबन 2 हफ्ते बहुत टफ थे हमारे लिए, क्योंकि अब समझ में नहीं आ रहा था। अब जब भी मैं मॉर्निंग में जब भी उठता था, हमेशा सोचता था कि शायद अभी ये टाइम के मैं पीछे चला जाऊँ और चेंज कर दूँ ये चीज़ें, बट टाइम ऐसी चीज़ है जो कभी रुकती नहीं है, और जो चीज़ हो गई थी फिर वो निकल गई थी। बट हाँ, जब हम वापस रीग्रुप हुए साउथ अफ्रीका में, और शायद उन 2 हफ्तों में हमेशा ये बहुत डेस्परेशन थी कि आईसीसी ट्रॉफ़ी जीतनी है, वो कैसे भी जीतनी है। ये मुझे नहीं पता था कैसे जीतेंगे, बट हाँ, वो एक डेस्परेशन थी कि आईसीसी वर्ल्ड कप जीतना है। तो जब हम रीग्रुप हुए साउथ अफ्रीका में, तो हमने जो छोटी छोटी चीज़ें थी ऑब्वियसली उस पर हमने बहुत फोकस किया। और जैसे ही हम वर्ल्ड कप के लिए गए, तो एक टीम का जो एक माहौल होता है वो बहुत अच्छा था। वो जो वाइब होती है वो बहुत काफ़ी अच्छी थी। और सब एक ऐसा दिख रहे थे कि हम लोग खेलने आए हैं, डोमिनेट करने आए हैं। और इस वर्ल्ड कप में सबका कंट्रीब्यूशन रहा है। मतलब ऑब्वियसली अगर 1-2 प्लेयर चलते हैं तो टीम शायद उतनी लंबी नहीं जाती है। हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि सारे पिक करने चाहिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे तो सबको परफॉर्म करना ही होता है। तो शायद वो पूरा सपोर्ट रहा है, और पूरी टीम का जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा था। और इवन जो नहीं भी खेले उनका बहुत सपोर्ट था, वो दिल से एक टीम की तरह थे। और सपोर्टिंग स्टाफ में जो जो प्रिपरेशन होनी चाहिए ऑफ द फील्ड, जो हम करते थे, डिस्कशन करते थे, टैक्टिक्स डिस्कस करते थे, वो स्पॉट ऑन थी। तो प्लानिंग बहुत अच्छी थी, और बस एग्जीक्यूट करना था फील्ड पे जाके, और वो चीज़ अच्छी हुई। प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई, आप उन्होंने आपको देश का दीपक तक कह दिया। मैंने देखा कि एक बहुत ही ज़्यादा लाइट मोमेंट था जिसमें आपने बताया कि कैसे आपने रोहित शर्मा को वो स्टेप सिखाया, लेकिन उन्होंने ठीक नहीं किया। कैसा इंटरेक्शन? नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत खुश थे। और सबसे पहले तो थैंक यू उनको मैं बोलना चाहूँगा, जो पूरी टीम को इनवाइट किया और अपना टाइम निकाला अपने बिज़ी स्केड्यूल से। और काफ़ी अच्छा लगा हमें उनसे मिलके। और बहुत खुश थे। और बहुत से जो भी क्रिकेट में फील्ड में मोमेंट्स हुए उनके उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो मेरे से भी बहुत डिस्कस किया बॉलिंग को लेके, कि आपका क्या प्लान होता है जब बॉलिंग करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। बट हाँ, बहुत फ़नी भी 2-3 इंसिडेंट हुए थे, जिसमें उन्होंने रोहित भाई को बोला था कि डांस के बारे में। तो ऑब्वियसली थोड़ा वो भी आया उस पे, तो उस पे चर्चा हुई थी। मैंने देखा आपने स्टेप सिखा रहे थे रोहित शर्मा को, जो उन्होंने आगे जाके परफॉर्म किया। बिल्कुल, मैं उनको सिखा रहा था, और उन्होंने बहुत अच्छा किया था। चलिए, एक मैच की बात करते हैं। सूर्य कुमार यादव का जो कैच था वो आई थिंक टर्निंग पॉइंट था। जैसे ही वो बॉल हवा में गई, आप लोग के मन में क्या चल रहा था? क्या इस वक्त दिमाग में चल रहा था कि वर्ल्ड कप हवा में गया है कि क्या? अरे, मोमेंट्स में उतना फील नहीं होता है। ऑब्वियसली 16 रन चाहिए थे, और टीम इसके पीछे बहुत प्रैक्टिस करती है। आई मीन क्रेडिट जाता है फील्डिंग कोच को, जो कि रिलैक्स नहीं होते सारे प्लेयर पर, इतनी प्रैक्टिस कराते हैं। ऑब्वियसली सारे बैट्समैन जो जो उनका रोल है फील्ड पे, कि कहाँ कहाँ उनको फील्ड करनी है, उस पर वो काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं, खूब कैचेस लेते हैं। तो कहीं ना कहीं यकीन भी होता है, अपने प्लेयर पे भरोसा होता है कि नहीं, अगर कैच जाएगा तो वो पकड़ेंगे। और ऑब्वियसली जब कैच पकड़ा तो आप कंफर्म करते हैं कि
पकड़ा कि नहीं पता, तो सबने कंफर्म किया सूर्या ने पकड़ा है। तो उसने बोला कि अभी मेरे को पता नहीं है, शायद टच नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा फिर जब रिप्ले में देखा तो ऑब्वियसली वो नहीं टच हुआ, तो बहुत रिलैक्स हुए, क्योंकि वहाँ से फिर 5 बॉल पे 16 रन बनाना थोड़ा टफ था और एक सेट बैट्समैन आउट हो गया था, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा लगा कि शायद हम निकाल सकते एक हैं। ऐसा मोमेंट आया था जब 30 पे 28 चाहिए थे, लग रहा था कि मैच हाथ से निकल गया। आप लोग की टीम में क्या चल रहा था? विश्वास था उस वक्त कि जीत सकते? नहीं, गेम इतना तेज़ चलता है उस टाइम पे, आप डिस्कस करने का टाइम ही नहीं मिलता। आप ऑब्वियसली कैप्टन बॉलर से डिस्कस करता है कि क्या फील्ड है, क्या लेना है। और जब हार्दिक ने क्लासन को आउट किया तो हम शायद गेम में वापस आए। शायद उससे पहले जसप्रीत ने बहुत अच्छा ओवर डाला था। क्लासन के आउट होने से हम थोड़ा गेम में वापस आए, क्योंकि उनके पास कोई बैटर नहीं बचा था। और जिस तरह से अर्शदीप, हार्दिक, फिर जस्सी के 2 ओवर थे, वो वाकई उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की और लास्ट के डेथ ओवर में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये टीम का बहुत सपोर्ट रहा है हमेशा, हर सिचुएशन में कोई ना कोई आके परफॉर्म किया है, तो उसकी वजह से वर्ल्ड कप जीता। मुंबई का विक्ट्री शो कैसा था, वो आपके जहन में कैसे याद रहने वाला? वो शायद मैं कभी भूल भी नहीं सकता। ओबियसली ऐसी चीज़ मैंने पहली बार एक्सपीरियंस की, और रोहित भाई ने शायद दूसरी बार एक्सपीरियंस की, क्योंकि वो पहले T20 वर्ल्ड कप में थे। तो वर्ल्ड कप उनके लिए ही था ओबियसली, जिस तरह से उनकी प्लानिंग रही है और जिस तरह से उनका प्यार रहा है टीम को लेके। टैक्टिक्स में जिस इंटेंट की बात करते, जिस इंटेंट से वो, जो उन्होंने जाके जो हम बात करते थे टीम मीटिंग्स में, डिस्कस करते थे ऐसे में खेलना चाहिए, जिस अप्रोच से खेलना चाहिए, वो अप्रोच से वो बैटिंग किया उन्होंने टूर्नामेंट में और लीड किया टीम को। तो वो उनको पूरी जाती है ट्रॉफ़ी। और ऑब्वियसली वो प्राउड मोमेंट था, और जो भी मुंबई में हुआ वो वाकई वो अनरियल था मेरे लिए। एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा, ये विराट कोहली और रोहित शर्मा और जडेजा जैसे दिग्गज प्लेयर्स का लास्ट T20 इंटरनेशनल था, वो एक कैसी फीलिंग थी कि आपने फेयरवेल जिस तरीके की इनको देनी चाहिए थी वो दे दी? वो कैसा सेटिस्फैक्शन है, वो क्या? बिल्कुल, आई मीन इससे अच्छा तो शायद T20 फॉर्मेट से जो रिटायरमेंट उन्होंने शायद उन्होंने परफॉर्मेंस ऐसी ट्रॉफ़ी जीतने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया। तो इससे अच्छी चीज़ तो मुझे नहीं लगता कि शायद होगी, जब T20 आप खेलें और वर्ल्ड कप जीत के आप रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो उससे अच्छी फीलिंग भी नहीं हो सकती। ऑब्वियसली जिस फाइनल मैच में विराट भाई ने 50 रन बनाया, 70 ऑड रन बनाया, मैच बने, तो आई एम श्योर कि वो बहुत खुश होंगे अपने क्रिकेटिंग करियर से T20 फॉर्मेट में। साथ ही रोहित भाई, साथ ही जडेजा, जिन्होंने बहुत शानदार क्रिकेट खेली ओवर द ईयर्स। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप बात करने के लिए। मैं एक सवाल लेना चाहूँगा, जो इनके मेंटर भी यहाँ पे बैठे हैं, संजय कपूर इस वक्त कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आपने कुलदीप को अपने सामने बढ़ता हुआ देखा है, खेलता हुआ देखा है, एक रोल आपका भी रहा है इस जर्नी में। कैसे स्टूडेंट थे उस टाइम पे, और आपके स्कूल में भी पढ़े हैं, क्या पढ़ाई में कैसे थे, किस तरीके का इनका बिहेवियर रहता था? नहीं, बिहेवियर वाइज तो मैंने आज अपनी स्पीच में भी ये आपसे बताया कि ये जैसा पहले था वैसे ही आज है। सबसे बड़ी बात यही होती है एक प्लेयर की और एक अच्छे व्यक्ति की, कि उसकी परवरिश वो बाद में भी दिखती है। जब वो शिखर पे हो तभी उसकी परवरिश का पता लगता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसकी परवरिश हमारे बच्चों की तरह ही है और ये हमारा बच्चा है। दूसरी चीज़, ये एज अ स्टूडेंट तो इसको मालूम था जितने नंबर लाने पास होने के लिए उतना ही लाता था, पर 24 घंटे क्रिकेट के बारे में सोचता था और क्रिकेट खेलने के बारे में बात करता था। मुझसे जितनी भी बात हुई इसकी 90% क्रिकेट के बारे में हुई, क्योंकि मैं कभी कभी इसे डांटने के लिए भी फ़ोन करता था कि इसको थोड़ा सा डांट लें कि ये पढ़ता नहीं है। मैं सोचता था कि थोड़ा सा पढ़ भी ले, बट मर्जी इसी की थी। पास वाले नंबर आ जाते थे तो बहुत ज़्यादा कहने को नहीं था। लेकिन हाँ, इसकी जर्नी में हम सब इकट्ठे रहे हैं, इनके फादर, हम। और जब भी आप अपने बच्चों को आगे बढ़ते देखते हैं, इससे ज़्यादा खुशी एक मेंटोर के लिए, एक फादर के लिए, एक बड़े भाई के लिए हो ही नहीं सकती हो, एक परिवार वाले के लिए। तो ये आगे बढ़ता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। ये गर्व है मुझे इस पे कि ये देशदीप है। इसने कानपुर का नाम रोशन किया, इसने देश का नाम रोशन किया, इसने मेरा नाम रोशन किया, इसने अपने फादर का नाम रोशन किया। ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और हमेशा ज़मीन पे खड़ा रहे, मेरी हमेशा यही कामना रही है। ये वर्ल्ड चैंपियन कुलदीप, जिनको देश का दीप टाइटल दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फिलहाल मुंबई के शो की बात करें तो बता रहे हैं जहन में हमेशा रहेगा, और वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद फिलहाल हर जगह स्वागत हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं मंत्रमुग्ध है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में ऐसे कितने स्टूडेंट्स और इस पूरे टूर्नामेंट को प्रेरणा बना के आगे पहुंच पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।